फ्रेंड्स, आज हम जो है अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए कि अलंकार किसे कहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है, ये भी इसकी डेफिनेशन है, बस ये शॉर्ट में बताया गया और ये थोड़ा लॉन्ग में बताया गया। अब देखते हैं, जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अगर इसे सिंपल वे में समझे तो काव्य में जान डाल दे एक तरीके से तो वह अलंकार है। सीधी बात समझे तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अब कोई भी चीज़ अगर हम उसको आभूषण पहना दें तो वो कितनी भारी भारी सजी धजी लगने लगती। वैसे ही कोई काव्य अगर हम उसमें जो अलंकार डाल देते हैं तो वो चीज़ भी हरी भरी और बहुत सुंदर लगने लगती है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में, मतलब जो काव्य उसके सौंदर्य में जो है, उसकी सुंदरता में जो वृद्धि हो जाती है, जो है अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद जो है 3 होते हैं, यानी अलंकार के जो प्रकार है वो 3 होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रकार को जो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए। शब्द अलंकार वो है जहाँ पे शब्दों की महत्वता है। अर्थालंकार वो है जहाँ पे अर्थ की महत्वता है। उभयालंकार का मतलब होता है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही रहते हैं, वो होता है उभयालंकार। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। अब हम पढ़ते हैं कि अलंकार कितने कितने होते हैं और उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन देखते हैं। पहला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की डेफिनेशन देखते हैं। उपमा अलंकार, सबसे पहले ये देखते हैं उपमा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ लिखा है उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। का मतलब ये है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, यानी जब हम एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं तो कैसे करेंगे, या तो उसका कुछ विशेष गुण हो या तो उसकी स्वभाव, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। ब्रैकेट में बताया भी गया कि पीपल के पत्ते के समान मन, मतलब जो पीपल से हमारे मन की तुलना की गई है। तो हवा चलती तो पीपल का पत्ता कैसे हिलने लगता है, और जब पत्ते हिलते तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत खुश हो रहे हैं, तो उसी समान हमारे मन की जो है उनसे तुलना की गई है। लेकिन देखते, लिखा है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब जो सीता है उसके मुख यानी उसके मुंह की तुलना किससे गई है, चंद्रमा से। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखते हैं मानवीकरण अलंकार। अब आपको देखने में डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके वर्ड से ही समझ जाओगे ना, तो आप पेपर में आ भी जाए तो आप ऐसे ही बिना रटे लिख दोगे। मानवीकरण, मानवीकरण होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। इसे सिंपल वे में समझे तो मानवीकरण ऐसा है कि आप कोई भी प्रकृति की कोई भी चीज़ है, अगर आप उसकी तुलना मानव से कर देते हो तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। लिखा, छायावादी जो कवि होते थे वो अपनी कविता में प्रकृति प्रेम यानी जो प्रकृति के प्रति हमारा प्यार रहता है उसको जो बताने के लिए जो है प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति की तुलना मानव के से करते थे। मानवीकरण जो है वो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं है। इसका अर्थ होता है कि प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना, यानी प्रकृति में पर्वत पहाड़ जो भी है उनकी हर एक वस्तु में मनुष्य की क्या देखना, छाया देखना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण भी आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहा था कि इसे तो मैं छोड़ ही दूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने जब इसे अच्छे से पढ़ा ना तो मुझे सबसे अच्छा यही उदाहरण लगता था और मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब ये उदाहरण देखते हैं। मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलातार, दर्पण सा फैला है विशाल। इसे आप एक बार भी रोज पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसमें जो है पर्वत की तुलना मनुष्य से, सुमन यानी फूलों की तुलना मनुष्य की आंखों से,
दर्पण की तुलना तालाब से की गई है, जो है प्रकृति और मनुष्य का मानवीकरण किया है। गोलाकार पर्वत अपार, यानी मंडप के समान जो मनुष्य है, मनुष्य यानी पर्वत, अपार यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मेघलाकार पर्वत अपार। ये सहस्त्र यानी होता है हजारों रूपी जो फूल हैं, मनुष्य की जो आंखें हैं वो कैसे अवलोक रहा है बार बार, ऐसे जो है बार बार देख रहा है नीचे अपने फूल रूपी नेत्रों से। मनुष्य जो है कैसे नीचे बार बार देख रहा है, यानी जो सुमन है वो कैसे देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो है जल में निज यानी अपना, महाकार यानी आकार का, अपने आकार का क्या दिख रहा है उन्हें, एक तालाब दिख रहा है। लिखा है जिसके चरणों में पला ताल, यानी जिसके चरणों में क्या पला है, दर्पण सा फैला है विशाल। पे दर्पण की तुलना ही तालाब से की गई, क्या दर्पण सा फैला विशाल तालाब है वो दर्पण सा फैला हुआ है। मैंने जो अलंकार के 3 प्रकार पढ़े, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार का, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। अगर हमें लगेगा तो हम इसे बाद में जो है इसे डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे। अभी इसके आगे के और अलंकार और उनकी परिभाषाएं तो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।